दोस्तों सभी को जय श्री महाकाल। आज मैं और मेरी बेटी गीतांजलि पठानिया हम लोग जा रहे हैं एक शिवालय में, शिवजी भगवान के मंदिर में। तो मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में और मेरे साथ है पूरी गैंग मेरी। ये भी सारे जिद कर रहे हैं कि चाचू हम भी जाएंगे, पापा, मेरी बेटियां हैं, मेरा एक भतीजा है, एक मेरा बेटा है। तो हम सारे जा रहे हैं शिवालय। तो आज सारे दर्शन करके आएंगे। बस आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ पे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं सफ़र शुरू अपनी महादेव की सेना के साथ। तो सारे एक बार बोल दो, हर हर महादेव। तो ये है मेरी गैंग। तो ये भी जिद कर रहे थे हम भी जाएंगे। तो महादेव जिनको बुलाए वही जाते हैं। तो उनको तो महादेव ने बुलाया है, तो ये भी जा रहे हैं। और दोस्तों ये है गांव, इस गांव का नाम है कुणा। और ये आ गया हमारा मंदिर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए महादेव के मंदिर में और बड़ी शांति सी महसूस हो रही है यहाँ पे। अब चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। चलो भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको दर्शन करवाता हूँ महादेव के यहाँ से। दोस्तों दर्शन कीजिए महादेव के, हर हर महादेव। यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का वास है। तो शिव शक्ति का मंदिर है ये शिवालय। आइए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ मंदिर से। तो दोस्तों लोकेशन देखिए मंदिर से, कैसी लगी आपको लोकेशन। और ये यहाँ पे देखिए पीछे पूरा डलहौजी का एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। तो ये मंदिर वैसे डलहौजी से भी नज़र आता है ऊपर से। तो यहाँ से एक टाइम की बात है कि रोड नहीं होता था यहाँ पे, तो लोग पैदल आते जाते थे इस रास्ते से। अब तो रोड वगैरह बन गए, अब तो कोई पैदल आता जाता नहीं। पर दोस्तों आप लोकेशन देखिए, आप लोकेशन का आनंद उठाइए और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी। तो दोस्तों दर्शन कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरे महादेव का ये रूप कैसा लगा। शिव और शक्ति का वास साथ में, शिव शक्ति का रूप आपको कैसा लगा। तो दोस्तों हर हर महादेव। तो दोस्तों आपको किस तरह का लगा मेरे महादेव का रूप, शिव और शक्ति का। शिव शक्ति का वास है इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में क्या, हिमाचल के तो हर एक पहाड़ की चोटी पे महादेव जी का ही वास है। हम किसी भी भगवान की पूजा कर लें तो वो जाने अनजाने में हम महादेव की पूजा करते हैं। जो भी समस्त संसार या ब्रह्मांड में है वो सब कुछ महादेव का ही है। और अगर हम किसी भी रूप में उनको पूजें या किसी भी देवता की हम पूजा करें तो वो हमारे पूजा महादेव की होती है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से निकला हुआ है। तो 9 देव उन्होंने प्रत्यक्ष दिए हम लोगों को। सबसे पहला देव माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, फिर पंचभूत। पंचभूत अर्थात जिनसे हमारा शरीर बना होता है, जैसे जल, वायु, आकाश, धरती और अग्नि। और 9वें देव आते हैं हमारे साक्षात जो देव हैं, जो हम लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, वो सूर्य देव। तो रोज उठकर इन 9 देवों की पूजा जरूर करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। कुछ बोलते हैं वो आकार में है। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आकार और निरंकार दोनों दिख रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। जो पर शिवजी भगवान विराजमान है माता गौरा के साथ, वो है आकार में। और जो नीचे आपको शिवलिंग दिख रहा है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है।
और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो मेरे निरंकार शिवलिंग की पूजा करता है मैं उसको मोक्ष की ओर ले जाता हूँ। तो मेरे महादेव बड़े दयाल हैं और महादेव की भक्ति करने का सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तो आपके मन में महादेव की भक्ति जागती है। तो जब आपके मन में महादेव की भक्ति जाग गई है, जब आप उनकी पूजा करना शुरू कर देते हो तो अवश्य ही आप मोक्ष की ओर जा रहे हो। तो हमारे धर्म में अगर आपको धन चाहिए तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपको वैभव चाहिए, दौलत शोहरत सब कुछ चाहिए तो आपको कुबेर देवता की पूजा करनी पड़ेगी। वैसे ही हमारे महादेव जी के अलग अलग रूप हैं। तो आपको जो जिस प्रकार के फल के आपके मन में इच्छा है, अगर उस प्रकार का आपको फल चाहिए तो आपको उस रूप की पूजा करनी पड़ेगी। पर जब हम निरंकार शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अर्थात हमें कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया से, मतलब जो भी है वो महादेव का ही है। और सारी पृथ्वी जो है, सारा ब्रह्मांड जो भगवान की संपत्ति है। हमें तो वहाँ पे सिर्फ रखवाली करने के लिए भेजा गया है। और जिस तरह का काम हम लोगों को सौंपा गया भगवान ने, हम उस तरह का काम धरती पे करते हैं। पर उस चीज़ में लोग बोलते हैं कि यार अगर काम करने का मतलब किस तरह से समझाऊं मैं आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर सब कुछ भगवान करवाते हैं तो लोग बुरा काम क्यों करते हैं। तो उसमें एक बात समझने वाली है कि कर्म करने का जो अधिकार है वो हम लोगों का है। तो जैसा हम कर्म करेंगे उस तरह के फल हम लोगों को मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और अगर आपको फल नहीं चाहिए तब आपको मोक्ष मिलेगा। अगर हम लोगों ने पाप ज़्यादा किए हैं तो हम लोगों को उसका भोग पाने के लिए दोबारा से धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम लोगों ने पुण्य भी ज़्यादा किए हैं तो हम लोगों को उनका भोग लेने के लिए भी धरती पे आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि तू जो भी कर्म करता है उसको मेरे अर्पण करता चल। तो अर्थात इसका मतलब है कि हम जो कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण कर देते हैं कि हे भगवान, हम लोगों ने ये कर्म किया है, ये कर्म आपका है। तो वो कर्म हमारा भगवान के पास चला गया। पुण्य पाप का जो कर्म है वो तो हम लोग भोग रहे हैं। तो पुण्य कर्म जो हो भगवान को अर्पण करो, तब जो भी है वो आपका सब कुछ शून्य होगा और आप शिव जी के चरणों में जाएंगे। तो हर हर महादेव। दोस्तों, तो गैंग कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मन को बड़ी शांति मिली, मन को बहुत शांति मिली। तो जो शिव जी भगवान का मंदिर है ना, जैसे कि आप शिव जी भगवान के मंदिर में जाते हो या शिव जी भगवान की फोटो देखते हो तो आप देखते हैं कि शिव जी भगवान के जो गले का हार है वो है नाग, ठीक है। और गणेश जी का खुली हुई थी। अच्छा, तो जब शिव जी के गले में हम लोग देखते हैं तो शिव जी भगवान के गले का हार क्या है? नाग देवता जी। और वही गणेश भगवान का रथ कौन सा है? मूषक, चूहा बोलते हैं ना उसको। और सांप को चूहा मिले तो सांप खा जाता है ना। तो सांप और चूहा हो गए कट्टर दुश्मन। वही जो शिव जी भगवान के पुत्र हैं एक कार्तिक स्वामी, उनका रथ कौन सा है? वो किसकी सवारी करते हैं? मोर की। और मोर और सांप जो है वो आपस में शत्रु हैं, है ना। शत्रु मतलब दुश्मन, जो एक दूसरे को देख के खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद माता गोरा का जो रथ है वो कौन सा है? शेर, ठीक है, शेर है ना। अब शिव जी भगवान का जो रथ है वो कौन है? नंदी बैल। नंदी बैल ना उनकी सवारी करते हैं। अगर माता रानी के शेर से शेर छूट जाए तो वो नंदी बैल को खा जाएगा। तो देखा एक कैलाश पर्वत में एक ही परिवार में कितने मतलब जो आपस के कुदरत के बनाए हुए एक दूसरे को जो शत्रु हैं वो सारे इकट्ठे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो समस्त संसार में इतने सारे मतलब भेदभाव होने के बाद भी जो सबको एक करके रखे वो शिव है, ठीक है। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको?
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी और शिवालय में या किसी और मंदिर में। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।